वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है मोदी सरकार। तो बताना चाहेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है मोदी सरकार। साथ ही साथ इसमें हम जानेंगे कितना मिलेगा पेंशन, कितने समय में मिलेगा पेंशन, कैसे योजना का लाभ ले सकते हैं, कितनी उम्रों में मिल जाएगा पेंशन, किस उम्र में कर सकते हैं अप्लाई और कैसे लगा सकते हैं अर्जी। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं इसकी बेसिक जानकारी, जिसके अंतर्गत श्रमिक हित में सदैव समर्पित है हमारी सरकार तथा मोदी सरकार, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को पेंशन दे रही है सरकार। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री का श्रम योगी मानधन योजना शुरू की, जिसमें प्रत्येक श्रमिक को 3,000 रुपये की 60 वर्ष तक की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी और उसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ कचरा उठाने वाला, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी, खेतिहर मजदूर को भी इसमें मिलेगा लाभ। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु होती है तो उसको पेंशन के 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन ग्रुप में दी जाएगी। यह है इस योजना का लाभ। पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 18 साल की उम्र से आवेदन करने वालों को हर महीने 55 रुपये जमा करना होंगे और 60 साल की उम्र पूरी करने पर हर माह 3,000 रुपये की न्यूनतम राशि के तौर पर दी जाएगी। योजना साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। बताना चाहेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका क्या एम है, इसका क्या टारगेट है, इसके बारे में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारे देना है, ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग में 60 साल की उम्र पार करने के बाद अपने जीवन यापन अच्छे तरह से कर सके और वो अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान के साथ जी सके और किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले पेंशन से प्राप्त राशि का उपयोग वह अपने खर्चे, खाने पीने, कपड़े, दवाई आदि चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने में कर सके। अब जान लेते हैं योजना की बेसिक जानकारी। योजना का नाम जो है यह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। साथ ही साथ योजना को शुरू करता जो है, तो इस योजना को शुरू किया था केंद्र सरकार ने। साथ ही साथ इस योजना का जो उद्देश्य है तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारे देना। अब इसका जो लाभार्थी है वो कौन कौन रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। अर्थात इस योजना से किस समुदाय को लाभ होगा, इसके बारे में। तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के आयु के सभी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनका इस योजना को से सीधी तौर पर लाभ होगा। अब जान लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इस योजना की। तो इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है https://mandhan.in श्रमयोगी। तो आपको mandhan.in के बाद स्लैश लगाकर श्रमयोगी लिखना है, आप इसकी वेबसाइट खोल सकते हैं। अब जानेंगे इसकी और जानकारी, जिसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जिनके आप जमा कराने पर अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में। तो इसके अंतर्गत आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगे उसमें है आपका आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड देना होगा, जिसके साथ आपको पहचान पत्र अर्थात वोटर ID कार्ड भी लगेगा। इसमें आपको बैंक खाता पासबुक लगेगी, एक चालू बैंक खाता पासबुक लगेगी, जिसमें आप जनधन का अकाउंट भी अप्लाई करा सकते हैं। आप उस खाते के को भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको किसी दूसरे बैंक में या किसी दूसरे तरीका खाता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आवेदक का पूरा नाम पता जो है उसका कोई भी एक एविडेंस लगेगा, जैसे आपका जो निजी पता है या फिर ग्राम पंचायत या नगर परिषद के थ्रू आपको जो पता मिला है उसका भी आप एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको लगेगा आपका एक शुरू मोबाइल नंबर, ताकि आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा OTP के तौर पर, जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, साथ ही साथ 1 टाइम पासवर्ड दिया होगा, जिसका इस्तेमाल आप करके लॉगिन कर सकते हैं। मतलब आपका रजिस्टर्ड अकाउंट खोलकर आपका जो खाते का लेन देन है उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो राशन कार्ड है इसका भी आपको इसमें उपयोग होगा, जिसमें आपका जो आवेदक का पूरा पता वाला काम है वो इसमें आपको राशन कार्ड के कागज़ में भी आपका मिल जाएगा। तो ये दो में से कोई एक चीज़ रही तो भी आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक आवेदक की मेल ID बना दी जाएगी, या तो ये मेल ID आपकी पहले से बनी होगी या फिर ये जो है आपका CSC ऑपरेटर जनरेट कर देगा। CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर वाला ऑपरेटर आपको ये बनवा कर दे सकते हैं। अब और अधिक जानकारी ले लेते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए जो पात्रता है, जो योग्यता की शर्तें क्या है वो है उसके बारे में। तो बता दें, आवेदक असंगठित क्षेत्रों का कामगार है, श्रमिक होना चाहिए। अर्थात
आप छोटे मोटे व्यापारी होने चाहिए या फिर छोटे मोटे कामगार होने चाहिए या फिर आप घरेलू काम करने वाले एक श्रमिक भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और जानकारी ले लेते हैं। इसमें आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 रुपये के अंतर्गत ही होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो आपकी आयु सीमा है ये 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही और जानकारी ले लेते हैं इसमें आपकी योग्यता के लिए और क्या चीज़ें लग रही है। तो इसमें आपका जो है इनकम टैक्स पेयर्स आप नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ इनकम टैक्स करदाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। मतलब अगर आप किसी चीज़ का टैक्स पे करते हैं, वार्षिक आय का या किसी और तरह से इनकम टैक्स देते हैं, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरा साथ ही साथ आपका जो है EPFO अकाउंट, NPS अकाउंट या फिर ESIC के अंतर्गत आप कवर नहीं होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। EPFO, NPS और ESIC अर्थात ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसी भी छोटे मोटे कामगार के पास हो तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अब जान लेते हैं आवेदक के पास आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर जनधन अकाउंट भी होना चाहिए, तो जिसका IFSC कोड हो और वो अकाउंट शुरू हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसमें प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है, मतलब प्रधानमंत्री जी की जो PMSYM योजना है, इसके अंतर्गत आपको जो है किस आयु वर्ग में कितना प्रीमियम भरना होगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे आप यदि 18 वर्ष के हैं और आपको 60 वर्ष में आपको पेंशन चाहिए 60 वर्ष की आयु में, तो आपको 55 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। जो प्रीमियम है ये मंथली कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब आपको मासिक 55 रुपये देना होगा। और इसमें जो 55 रुपये है आपका निजी 55 रुपये होगा और 55 रुपये केंद्र सरकार जमा करेगी। ऐसा कुल मिलाकर आपका जो है 110 रुपये इस अकाउंट में जमा होगा। वैसे ही जैसे आपको और बताना चाहेंगे, यदि आप मान लीजिए 35 वर्ष की है आयु है आपकी, तो आपको 150 रुपये इसमें प्रीमियम देना होगा। केंद्र सरकार 150 रुपये इसमें प्रीमियम ऐड करेगी। टोटल मिलाकर आपका 300 रुपये प्रीमियम होगा। अर्थात आपका जो प्रीमियम अकाउंट है ये प्रधानमंत्री जी की PMSYM योजना के अंतर्गत उसमें आपका 300 रुपये जमा होगा, जो कि आपको बाद में पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये रही इसकी जानकारी। अब बता देते प्रीमियम प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का जो आप फॉर्म है वो किस तरह से भर रहे थे, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो आवेदक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आपका जो आधार कार्ड है, साथ ही साथ आपका जो मोबाइल नंबर है उसको, और आपका जो बैंक पासबुक है वो, आपका पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगेगा, साथ ही साथ आपका जो है इत्यादि डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपके पास वोटर ID कार्ड है वो भी आप दे सकते हैं, आपका जो पैन कार्ड है ये भी आप यूज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का फॉर्म कैसे भरे इसके बारे में। तो इसमें 2 तर्क है। एक पहला बिंदु है जनसेवक केंद्र एजेंट के द्वारा भी आप इसको भर सकते हैं या स्वयं भी आप भर सकते हैं। दोनों तरह से आप जो है इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोनों स्थितियों के बारे में सरल भाषा में समझा रहे हैं हम, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रखना है। तो इसके बाद आप सभी आवश्यक दस्तावेज जनसेवक केंद्र एजेंट के पास जमा कराने होंगे, जो कि अभी आपको बताएगा। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, आपका जो राशन कार्ड है, आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, इन सारी चीज़ों को आपको जनसेवक केंद्र एजेंट के पास जमा कराने होंगे। ये आपका पहला तरीका है CSC सेंटर पर अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है, ताकि एजेंट आपका प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का जो फॉर्म है वो भर सके और भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवा ले। अर्थात आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो आपका जो फॉर्म का प्रिंट आउट है इसका जेरोक्स कॉपी अपने पास संभाल कर रखें, ताकि आप PMSYM योजना की यथास्थिति समय समय पर जांच कर सकें। अब जान लेते हैं दूसरा तरीका जिसके अंतर्गत आप जो है अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा ओवरऑल, ठीक है। तो आप इसमें जाकर वहाँ से आगे का प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। तो आगे के प्रोसीजर में आपको क्या करना है, होम पेज पर क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ वाला, मतलब ये यहाँ पे जो है ये जो अपना रेड सिंबल बना है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने दूसरा इंटरफेस खुलेगा। दूसरा इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। इसमें आपको लिखा होगा सेल्फ इनरोलमेंट और CSC VLE, ठीक है। तो आपको सेल्फ इनरोलमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है ताकि आप रजिस्ट्रेशन कर सकें। सेल्फ इनरोलमेंट यूजिंग मोबाइल नंबर एंड OTP, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का
इस तरह का जो आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है आपको वो ऐड करना है। जैसे जो भी आपका 10 अंक का मोबाइल नंबर है इसे आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में प्रोसीड के बटन पर, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे। इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपने जैसे जो भी मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना होगा, जैसे आपका जो भी नाम है वो, और साथ में आपकी एक ईमेल आईडी लिखना होगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी जैसे आपके पास अगर अभी नहीं है तो ईमेल आईडी के लिए आप जीमेल अकाउंट में ईमेल आईडी बना सकते हैं। आप गूगल में जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, साथ ही साथ आप याहू में भी आपकी ईमेल आईडी बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। ईमेल आईडी बनाने के बाद उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिया है इस तरह का एक कैप्चा आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए होंगे, उन शब्दों को आपको यहाँ पे लिखना है। इन शब्दों को यहाँ लिख देने के बाद में जनरेट ओटीपी इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरफेस जो दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने शुरुआत में यहाँ पर डाला था। यहाँ पर आपने जो शुरुआत में मोबाइल नंबर डाला था इस पर आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी जो है वो आपका यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर आप भर देंगे। भर देने के बाद में फिर से ये जो प्रोसीड वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें इसके बारे में आपको, इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस को देखना है आपको, और यहाँ पे बगल में जो डैशबोर्ड दिया है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको ऑप्शन आएगा जी। आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लेना ना भूले। अब जान लेते हैं आपका जो आवेदन है उसका क्या कंडीशन है उसके बारे में। तो बता दें दोस्तों, आपका जो फॉर्म है ये CSC VLE वाले ऑप्शन, इस CSC VLE वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर ही बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर यूजिंग CSC कनेक्ट, अर्थात आपका जो कंप्यूटर वाला एजेंट है, CSC अकाउंट कॉमन सर्विस सेंटर वाले जो लोग हैं उनके पास आपको इसके लिए जाना होगा, क्योंकि सरकार ने अभी इस चीज़ की सुविधा उपलब्ध सभी के लिए नहीं कराई है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपका यूज़र नेम और आपका मेल आईडी डालना होगा, साथ यूज़र नेम या फिर मेल आईडी डालना होगा। फिर आपका जो पासवर्ड है उसे डालना होगा। यहाँ पे जो कैप्चा दिया है इसे यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर यदि आपका इसमें दूसरी बार या तीसरी बार भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो रिमेंबर मी पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह के इंटरफेस में आपको ये जो इनरोल वाला ऑप्शन है ये खुलेगा। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का ये जो इंटरफेस है ये खुलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह के इंटरफेस आने के बाद में आपके सामने प्रधानमंत्री मानधन योजना का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपका जो है आपका आधार नंबर डालना होगा, आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, आपकी जन्म तिथि डालनी होगी, आपका नाम क्या है वो लिखना होगा, आपकी मेल आईडी लिखनी होगी, आप महिला पुरुष जो भी है उसके बारे में लिखना होगा। इसके बाद आपके सामने जो है इसका निचला वाला पोर्शन आएगा। इसे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये जो पोर्शन आएगा इसमें आपको आपके राज्य का नाम लिखना होगा, फिर आपके ज़िले का नाम लिखना होगा, फिर आपका जो एरिया का पिन कोड है, पोस्टल कोड, उसे लिखना होगा। उसके बाद आपको बताना है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब उत्तर पूर्व क्षेत्र, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से तो नहीं बिलोंग करते, उसके बारे में आपको सिलेक्शन करना है, हाँ या ना में। यहाँ पर उस चीज़ का सिलेक्शन करना है। फिर आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, OBC आते हैं, ST आते हैं, SC आते हैं या जनरल आते हैं, उस चीज़ का सिलेक्शन करना है। उसके बाद में आपको ऑक्यूपेशन मतलब आपकी राष्ट्रीयता का सिलेक्शन करना है। आप नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है या फिर कोई और है, उसके सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद आपके नीचे यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है, आपका जो कोई उत्तरदायी है उसे ऐड करना चाहे तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको येस और नो का बटन दिया है। और आप इनकम टैक्स पेयर है या नहीं है इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो आपको हाँ या ना में इसका भी जवाब देना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को भर देने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते ही इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ये जो रेड सिंबल दिया है इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर टिक करने के बाद में आपकी एक बार जो जानकारी है उसको चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपको जो है प्रिंट आउट आप
CSC वालों से, कंप्यूटर सेंटर वालों से मांग सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे, दुर्भाग्य से अभी केवल CSC ID जिनके पास हैं वे ही इस तरह का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप किसी नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरियों के बारे में भी समय समय पर जानकारियाँ देते रहते हैं। साथ ही साथ हम जियोग्राफिकल जो न्यूज़ है, मतलब जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, जो आपकी UPSC और IAS के पेपर में काम आती है, उन चीज़ों के बारे में भी शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ हम सारी सरकारी योजनाओं के बारे में इसमें जानकारियाँ देते रहते हैं कि कैसे फॉर्म भरें, किस योजना का क्या लाभ है, कौन सी योजना को कब अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो क्राइटेरिया है, मतलब कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, किस आयु सीमा में अप्लाई कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बताते हैं। हम वीकली करंट अफेयर भी शेयर करते हैं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है। और साथ ही साथ हम साइंस जर्नल का भी एक चैनल, एक प्लेलिस्ट चलाते हैं, जिसमें आपको जो विज्ञान क्षेत्र में इसरो और नासा में जो भी नई खोजबीन होती है उसके बारे में हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। बता दें दोस्तों, हमारे जो है इन चैनल्स जो प्लेलिस्ट है उनके ये जो नाम है वो दिए गए हैं, और हमारे चैनल का ये रहा लोगो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।